ने की। आसिम वकार पहली बार इस बात को फिक्रमंद है, कोई इनको फंसाए दे रहा है। वीरेन जी बोलिए अब आप। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। पहले जफर फारूकी ने कोशिश की होगी लखनऊ में, जब बात नहीं बनी तब वो हैदराबाद की ओर रुख किया होगा उन्होंने। तो इसके पीछे ये भी मंशा हो सकती है कि चूंकि आसिम वकार ने पहले भी ये मुद्दा उठाया था, तो जफर फारूकी उनको चुप कराने के लिए उनके बड़े नेताओं के पास गए हों, उनसे सोशल मीडिया पर ट्वीट कराई अपनी फोटो। तो ये चिढ़ाने का काम वो कर रहे हैं, लेकिन इससे उनके द्वारा किए गए जो अतीत के भ्रष्टाचार हैं, जमीनों की लूट है, वो इससे कहीं खत्म नहीं हो जाएगी, वो कम नहीं पड़ेगी। ब्रजेश जी, वक्फ के लेकर जो जेपीसी आई है, वो जेपीसी क्या चाहती है, जो नया कानून है वो क्या चाहता है, उस पर मैं दो शब्द कह दूं कि नया एक्ट ये कहता है कि जितनी वक्फ संपत्तियां हैं उनका पंजीकरण अनिवार्य किया जाएगा। जमीन का जो विवाद है उसका निपटारा किसी संस्था से नहीं होगा, वो अदालत से होगा। और वक्फ बोर्ड में सीईओ की नियुक्ति होगी और महिला मेंबर भी शामिल हो सकती हैं। ये सारी चीजें उसकी प्रमुख बातें हैं, जिसकी वजह से इस पर काफी विरोध हुआ और इसको लेकर फिर एक जेपीसी बनाई गई। और आजकल वो देश के विभिन्न राज्यों में घूमकर जाकर वक्फ बोर्डों से और मुस्लिम समाज के लोगों से मिलकर बात कर रही है। वक्फ जिस ईमानदारी से, जिस नेक नियति से और हमारे बुजुर्गों द्वारा समाज की भलाई के लिए की गई थी, वो वक्फ का अब उद्देश्य समाप्त हो चुका है। लोगों ने जमीनों को कमाने का साधन बना लिया, दुकानें बनवा दी, किराया वसूलने लगे, करोड़ों की संपत्तियां बनाने लगे। और यही पर बात आई कि वक्फ की पर रेगुलेशन कैसे किया जाए, कंट्रोल कैसे हो। क्योंकि जो 1995 का वक्फ एक्ट है वो बोर्ड को इतनी असीमित ताकत देता है कि वो किसी भी जमीन को जांच कर घोषित कर सकता है कि वो वक्फ है या नहीं है, और उसके लिए उसके पास मनमाने अधिकार है। तो इसका फायदा बोर्ड में 20 साल से बैठे लोग उठाए। क्यों जफर फारूकी बार बार उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बनते हैं? आज ये बात सामने आई कि सुन्नी और शिया वक्फ को मिलाकर 1,15,000 संपत्तियां करीब हैं उत्तर प्रदेश में, जिसमें करीब 14,000 हेक्टेयर जमीन वक्फ की है। और सरकार का यह दावा है कि इसमें 11,000 जमीन सरकारी है, 78% जो आपने बात कही थी जी। तो ये दान की जमीनों पर जो लूट चल रही है उस पर अब ये कमेटी चर्चा कर रही है। तो स्वाभाविक है कि अगर योगी जी ने इसको भूमाफिया बोर्ड कहा है तो एक दिन में तो कहा नहीं, वो 8 साल से मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस बात को जाना होगा। लेकिन चूंकि इलेक्टेड बोर्ड है, निर्वाचित होके आता है, इसलिए उसको सीधे हटा पाना सरकार के लिए आसान नहीं है। और यहीं पर जफर फारूकी जैसे लोग इसका फायदा उठाते हैं। और ऐसा नहीं कि वो अकेले हैं, सरकार तो क्या जुफर फारूकी ने आसिम वकार को चिढ़ाने के मकसद से उनके सदर के साथ तस्वीरें सार्वजनिक हुई हैं? बिल्कुल, चिढ़ाने का मकसद है कि अगर तुम नहीं चुप होगे तो हम तुम्हारे ऊपर लोगों से मिलकर चुप करा देंगे। तो ये बात तो संदेश साफ है। लेकिन आसिम वकार जो समाज के हित की बात है उस पर बोल रहे हैं। उनका उत्तर प्रदेश में या देश में जो लोग उनको सुन रहे हैं वो जस्टिफाई करेंगे। भाई अपने सदर के दोस्त के खिलाफ बोलेंगे तो कार्रवाई भी तो हो सकती है इन पर। कार्रवाई हो जाए। यूपी में आसिम वकार के अलावा पार्टी भैया के है, इतनी बड़ी शौकत अली एक ही आदमी तो लोग जाना थे माई अम्मा, शौकत अली को नहीं बाकी ये कहीं अपन ले लियो डोरी कमंडल, हम चले, हमें दूसरी पार्टी बुला लेगी। भाई कोई वोट तो है नहीं, ना कोई विधायक है, ना कोई सांसद है, को भी दिखाओ भाई। हाँ बोलिए। ना कोई संगठन है, काहे की बंदर घुड़की दी जाएगी इनको। मुझे लगता है कि आसिम वकार को टाइट करने के मकसद से ही जुफर फारूकी ने आज
मुलाकात की होगी, वरना कोई कारण नहीं था कि ओवैसी के साथ कभी मुलाकात की तस्वीर आई नहीं थी। आसिम वकार को संदेश देना रहा होगा। देखिए, जो इन्होंने उनके विदेश यात्राओं का, इस्तांबुल और टर्की में बार बार जाने का और अवैध निवेश की जो इन्होंने आशंका जताई है, उसको लेकर वो स्वाभाविक है कि परेशान होंगे। और वो अकूत संपत्ति के मालिक है, सैकड़ों करोड़ रुपया वक्फ बोर्ड से वो बनाए हुए हैं, तो उनको तो आज नहीं तो कल उन पर कार्रवाई होगी। अब अगर उनका पासपोर्ट जब्त कर लें तो वो विदेश नहीं भाग पाएंगे, नहीं तो वो विदेश भी भाग जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। जी वीरेंद्र जी। ब्रजेश जी, एक तकनीकी बात आती है कि जब इस देश में नजूल की जमीन का पंजीकरण हो सकता है, सरकार उस पर कंट्रोल कर सकती है, तो वक्फ की जमीन का भी पंजीकरण होना चाहिए, सरकार का उस पर कंट्रोल होना चाहिए। सिर्फ अलग धर्म की वजह से उसमें इस तरह के बोर्ड बनाकर और लोग मनमानी दुरुपयोग करें, इसकी छूट नहीं होनी चाहिए। वक्फ मुस्लिमों की भलाई के लिए, गरीबों और समाज की भलाई के लिए है, ये धन पशु बनाने के लिए नहीं है, और बड़े बड़े जो धार्मिक गुरु बैठे उनको माल खिलाने के लिए नहीं बना है ये बोर्ड। तो ये तो बहुत सही काम हो रहा है। वैसे आज जो ऐतिहासिक धरोहरें हैं उन पर सरकार ने अपनी बात रखी है, और ये बात बहुत गंभीर है जी कि ये आगे चलकर एक बड़ा रूप ले सकती है। अगर ये खबर बाहर जाएगी तो इस चीज को देखना होगा। हम लोग तो सिर्फ इतना मानते हैं कि हम लोग गंगा जमुना के शहर में रहते हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा कहते हैं, लेकिन हमारे दोनों तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने निजी स्वार्थ में करोड़ों बनाने के लिए कौम को गुमराह करते हैं। ऐसे लोगों से बचना है जो कपटी हैं, होशियार हैं और लालची हैं। फिलहाल वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर सरकार को चाहिए कि वहां पर स्कूल बनवा दे, गरीबों के लिए धर्मशालाएं बना दे, जो बच्चे अनाथ हैं उनके लिए रहने की व्यवस्था बना दे, जिसका मूल उद्देश्य हमारे बुजुर्गों ने समझकर वक्फ किया था जमीन को। जी वीरेंद्र जी, कंक्लूड करें। देखिए, भगवान के नाम पर, समाज के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, अल्लाह के नाम पर जो चीज दान की गई है, अगर उसका दुरुपयोग है तो यह सबसे बड़ा पाप है, और जो पाप कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल आप सुनिएगा कि जो लोग आज गलतियां करके जा रहे हैं उसका भुगतान आने वाले समय में कई पीढ़ियों को करना पड़ेगा। कि जहां से अम्न के पंछी उड़ान भरते हैं, उसी दरख्त के पत्ते लगान भरते हैं। और मैं जब चराग जलाता हूं रोशनी के लिए, अंधेरे तेज हवाओं के कान भरते हैं। और एक ऐसा कर्ज भी देखा है मेरी आंखों ने जिसका लगान कई खानदान भरते हैं। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक और ओपिनियन हम तक प्रस्तुत करने के लिए। बहनों भाइयों, आज मेहमान नवाजी से जेपीसी के सदस्य थोड़े खफा भी थे, क्योंकि एयरपोर्ट पर उनको रिसीव करने तहसीलदार स्तर के, नायब तहसीलदार स्तर के अधिकारी भेजे गए थे।